देखिए इसमें बीएससी फाइनल ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें सेकेंड यूनिट का जो बी पार्ट है वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। संक्रमण धातुओं के जो संकुल है उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, मैग्नेटिक वाले फर्स्ट में आ गया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें ये N2 N स्टार, तो ये सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, पाई 2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार, ये वाले पढ़ने। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। इसके अलावा इसमें जो मेटल कॉम्प्लेक्स में जो कलर होता है, कलर किसके कारण से तो कलर में आते हैं, कलर में भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनता है। धातु संकुल जितने भी मोस्टली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन प्रकृति होते हैं। तो रंगीन प्रकृति के होने का कारण क्या होता है, इसके अंदर इन धातु संकुलों के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करके। इसके कारण से ये कलर्ड या रंगीन दिखाई देते हैं। तो इसमें भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब इसमें कलर किन कारणों से आता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से कौन सी दो प्रोसेस होती है जिसके कारण से इसमें कलर होता है। कलर की व्याख्या करने के लिए एक तो दिया गया इसमें डीडी संक्रमण या डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा दिया हुआ है इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी आवेश स्थानांतरण संकुल है, वो इसमें दिया हुआ है। दोनों को एक एक करके पढ़ा जाए तो सबसे पहले आता है इसमें डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन को समझे पहले। डीडी ट्रांजिशन में इसमें आता है कि धातु परमाणु है, उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा प्रारंभ में क्या होती है, समान होती है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हिंदी में नाम लिखा जाए तो इन्हें समरस कक्षक है वो कहा जाता है। समान ऊर्जा वाले कक्षक से जैसे ही लिगेंड इनके पास जुड़ने के लिए आता है, ये डी कक्षक दो प्रकार के ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं, एक कम ऊर्जा वाला, एक अधिक ऊर्जा वाला। ये रहेगा इसमें एनर्जी का ऑर्डर। अब ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए तो नीचे आते हैं T2G और ऊपर जाते हैं EG, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात होती है। टेट्राहेड्रल की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल में ऊपर हो जाते हैं T2G और नीचे आते हैं इसमें EG कक्षक। कौन सा भी हो, डीडी संक्रमण, ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है। EG में आते हैं आपके डी अक्ष स्केल, वाई स्केल और डीजेड स्केल, और T2G में आते हैं डी अक्ष वाई, डी वाई जेड और डी अक्ष जेड, ये बन गए। अब इसके अंदर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो हुंड और पाउली के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा। टेट्राहेड्रल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले EG में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसको ऊर्जा देने पे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कम ऊर्जा वाले कक्षक है, ये भी डी कक्षक है और ये भी डी कक्षक है। तो ट्रांजिशन में आता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना। यहाँ जिस ऑर्बिटल से जा रहा है वो भी एस है और जिसमें जा रहा है वो भी, सॉरी, जिससे जा रहा है वो भी डी है, जिसमें जा रहा है वो भी डी है, तो इसका नाम हो गया डी ट्रांजिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में गए। यहाँ जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एनर्जी विद कर्मानुपात की होगी, स्टेबिलिटी भी, यानी इस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ समय यहाँ रहेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वापिस उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में आता है। ये जो उच्च ऊर्जा वाला डी ऑर्बिटल है यहाँ से यहाँ गया था और यहाँ से वापस यहाँ आ रहा है। ये जो प्रोसेस हो रही है इसी प्रोसेस को यहाँ पे डीडी संक्रमण या डीडी ट्रांजिशन के नाम से जाना जाएगा। अब जिस
अब ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ जाने में प्रकाश का जो रीजन चलता है यहाँ पे, जैसे ये यूवी है, ये आईआर है, सॉरी यूवी के बाद में ये आ गया विजिबल है, और ये आईआर रीजन है। इसकी वेवलेंथ 200 से 400, यहाँ पे 800, यहाँ पे 15 माइक्रोमीटर में चलती है। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में प्रकाश के इस रीजन से, लाइट के इस रीजन से, यानी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर वाला जो ये विजिबल रीजन है, जिसे हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं, जिसमें इस प्रकार से 7 कलर होते हैं, इनसे यदि रेडिएशन का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करके यहाँ गया है, और वापस आते टाइम ये जिस कलर की रेडिएशन का यहाँ से एब्जॉर्प्शन करके गया है, उसके पूरक कलर की रेडिएशन का क्या करता है, ये वापस उत्सर्जन करते हैं। तो अवशोषित भी एक कलर की विकिरणों का अवशोषण करके गया था, वापस आते टाइम भी इसने एक कलर की विकिरणों का उत्सर्जन किया है। इन दोनों में से ये जिस कलर की विकिरणों का वापस आते टाइम उत्सर्जन करता है, उसी कलर का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने को दिखाई देता है। तो ये आ गया। तो ये जिस कलर की विकिरणों का अवशोषण करके जाता है, उसके पूरक कलर की विकिरणों का वापस आते टाइम ये क्या करता है, यहाँ पे उत्सर्जन करता है, उसी कलर का हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये आता है कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से ये जो ऊर्जा का अंतर है, इतनी ऊर्जा ही यहाँ से अवशोषित करेगा 400 से 800 के बीच में। यदि ये ऊर्जा जो है ये इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन को आईआर रीजन से या अल्ट्रावायलेट रीजन से रेडिएशन का अवशोषण करना पड़े, तब ये यौगिक रंगीन नहीं होता। किसी भी संकुलन के रंगीन होने के लिए आवश्यक है कि डीडी संक्रमण होते समय इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं, तो वे लाइट या प्रकाश के विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र से ही प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करें। इस रीजन से प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करने पे ही जो यौगिक या कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरफुल या रंगीन दिखाई देते हैं। और इसका एग्जांपल किया जाए डीडी संक्रमण का, देखिए इसमें भी सेम यही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना और वापस यहाँ से दिया हुआ है आपको TiH2O6 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए, अक्ष प्लस में 6H2O, प्रत्येक का 0 इक्वल में +3, अक्ष इक्वल में आ गया +3, यानी यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन किया है +3, यानी इस कॉम्प्लेक्स का कलर बनाना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाम लिखा जाए इसका, आईयूपीएसी नाम तो रहेगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 है, और आगे लिख दिया जाएगा इसमें, ये रहेगा इसका इक्वेशन है। अब टाइटेनियम का लिखा जाए, टाइटेनियम 22 पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें आर्गन 3d2 और आगे चलता है इसमें 4s2। इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, तो ये बचेगा आर्गन और 3d1 बचेगा। ये टाइटेनियम में क्या है 3d1 है। अब देखिए इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाए टाइटेनियम का, 3d1 है तो ये लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d1 है, एक इलेक्ट्रॉन। कौन से कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, TiH2O6 +3 वाले कॉम्प्लेक्स में ये इस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल है, तो डी कक्षकों का विपाटन होगा, तो T2G कक्षक इसमें नीचे जाएंगे और EG कक्षक है वो इसमें अब जब ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण और पाउली के नियम अनुसार इन कक्षकों में भरे जाए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन यानी इस T2G और EG कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का गैप है, ये ऊर्जा का गैप यहाँ पे किसके इक्वल रहेगा, ऊर्जा का गैप यहाँ पे आता है 4.18 × 10⁻⁻6 प्लस में 6 करेंगे, इसके इक्वल होता है। इतनी जो एनर्जी है, अभी एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी विद कर्मानुपाती होती है वेवलेंथ की, इस एनर्जी को वेवलेंथ में चेंज किया जाए तो ये 500 नैनोमीटर कलर की एनर्जी है, यानी इतने नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, इतनी एनर्जी, यानी इस वेवलेंथ में जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है
तो एनर्जी इतनी एनर्जी की इक्वल यानी इस वेवलेंथ में इतनी एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया यहाँ से, तो ये इतनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट होती है, इन दोनों के बीच ऊर्जा अंतर है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो ये लाइट का जो विजिबल रीजन है जो कि 400 से 800 नैनोमीटर का है, उसमें से 500 नैनोमीटर वाली रेडिएशन का अवशोषण करके यहाँ से यहाँ गया। अब 500 नैनोमीटर वाली जो इसकी रेडिएशन है वो थी यहाँ पे ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की थी। अब कुछ समय तक तो यहाँ रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो ये ग्रीन कलर जिसका अवशोषण करके ये उच्च ऊर्जा वाले स्तर में गया था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाली विकिरणों का अवशोषण करेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वायलेट कलर या बैंगनी कलर। इसका आंसर जो आपका कॉम्प्लेक्स है TiH2O6+3, ये कॉम्प्लेक्स बैंगनी कलर का या वायलेट कलर का दिखाई देगा। देखिए एग्जाम्पल के बाद में इसमें आता है कि dt जो ट्रांजिशन होते हैं उसके अनुसार कौन से संकुल ऐसे होते हैं जो कि कलर लेस होते हैं। डी संक्रमण के अनुसार ये तो जो डी संक्रमण शो नहीं करते हैं वो सारे के सारे क्या कलर लेस हैं। तो एक तो D0 वाले और एक D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले इस ट्रांजिशन के अनुसार क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कारण इसने ये बताया कि D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो यदि किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का D0, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, यानी कि dd ट्रांजिशन होने के लिए D0 होने पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन नहीं होने से dd संक्रमण के अनुसार ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। वैसे D10 की बात की जाए तो D10 में यहाँ पे कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ सारे सारे ऑर्बिटल्स क्या है, फुलफिल्ड है। तो अब एक कक्षक में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के लिए कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो D10 होने पे भी dd ट्रांजिशन नहीं होता है। dd संक्रमण के अनुसार वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 हो या D10 हो, तो वहाँ dd संक्रमण पॉसिबल नहीं होता है। ये संक्रमण नहीं होने से वो संकुल कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसके बाद देखिए अब dd ट्रांजिशन की जो एक लिमिटेशन है जो D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वालों के लिए दी गई है, उसको दूर करने के लिए दूसरा जो कलर का कारण है वो दिया गया था यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। दूसरा दिया गया था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, जैसे ये मेटल है इसके पास ये मेटल के ऑर्बिटल मान लो, ये वाले भरे हुए, ये वाला वेकेंट है। वेकेंट के कुछ वेकेंट भी होते हैं, कुछ भरे हुए भी होते हैं। अब यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऑर्बिटल में आ रही है, हो सकता है मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल में जा रही है, यानी लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में आ रहे हैं और मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं। तब इसमें देखें क्या होता है, दो प्रकार का ट्रांजिशन हो गया। जब मेटल वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं MlCt। दूसरा बनता है जब लिगेंड से मेटल की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन तो LmC। फुल फॉर्म में इसमें चलता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। धातु से लिगेंड की तरफ चार्ज का ट्रांसफर। LmCt में चलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिखा हुआ, तो इसमें ये वाला रहेगा या फिर ये वाला रहेगा। इसमें क्या करना है, इन दोनों में कौन सा रहेगा,
तो देखो इसमें मुख्य रूप से हम कौन सी पढ़ रहे हैं, द्वितीय संक्रमण के अनुसार जिनके अंदर D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके अंदर हम कलर का काम पढ़ रहे हैं। D0 है, इसका मतलब धातु के पास कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है धातु तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती, यानी ये वाला तो ट्रांजिशन पॉसिबल होता नहीं इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो कौन सा होगा, LMCT। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा जो कलर की बात की गई है वो किसमें की गई है, LMCT, यानी यहाँ लिगेंड टू मेटल, धातु लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है जिसके द्वारा यहाँ पे कलर उत्पन्न होगा। चार्ज ट्रांसफर नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन लिगेंड की कक्षक से धातु कक्षकों में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ चार्ज का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस कारण से जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के नाम से लिखा हुआ है। तो आगे देखिए, अभी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए किन के लिए आया था, उनके लिए इसमें D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कि टाइटेनियम +4, मैग्नीज +5, क्रोमियम +6, उल्टा हो गया, टाइटेनियम, क्रोमियम +5, मैग्नीज +6, ये वाली, इन तीनों में उल्टे लिख दिए। टाइटेनियम का चल रहा है +4 और वेनेडियम का चल रहा है यहाँ पे +5, क्रोमियम का चल रहा है +6, मैग्नीज का चल रहा है +6। इसमें भी क्या है, D0, इसका भी है D0, इसमें भी D0, इसमें तो DD संक्रमण के अनुसार वे संकुल जिसमें ये चारों आयन्स प्रेजेंट होते हैं केंद्रीय धातु आयन के रूप में, इन सभी में D0 विन्यास होने के कारण से DD संक्रमण के अकॉर्डिंग ये क्या है, कलरलेस है, लेकिन ये तीनों क्या होते हैं, इसमें कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, जबकि ये वाला क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। यानी कि टाइटेनियम +4 तो DD संक्रमण के अनुसार भी कलरलेस है, रंगहीन होता है, जबकि और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अनुसार भी कलरलेस होता है। इसका कारण ये रहेगा कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए धातु के ऊपर जो चार्ज होता है वो हाई होना चाहिए। D0 विन्यास के साथ साथ में धातु के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब कम से कम +5 तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही ज्यादा कलर है वो उनका गहरा हो जाएगा। यानी D0 विन्यास वाले वे धातु हैं जिसके ऊपर चार्ज अधिक होता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से उत्पन्न होने वाला जो कलर होता है वो भी गहरा होता जाता है। तो D0 विन्यास वाले धातु आयन पे चार्ज बढ़ने के साथ साथ में उनका कलर गहरा होता जाएगा, जबकि इसमें चार्ज है तो D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन चार्ज कम होने के कारण से इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस कारण से ये कलरलेस या रंगीन होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये वाला आता है कि क्वेश्चन देखें, इसमें ये वाला रहेगा कि चार्ज ट्रांसफर के कंपैरिजन में, नहीं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इससे भी कलर हो रहे हैं, दूसरा है DD ट्रांजिशन, इससे भी कलर उत्पन्न हो रहे हैं। ये बोला इससे जो कलर उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, और DD संक्रमण से उत्पन्न होने वाले कलर कैसे होते हैं, लाइट होते हैं। ठीक है, तो DD संक्रमण की कंपैरिजन में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से उत्पन्न होने वाले जो कलर है वो कैसे होंगे, गहरे में। इसका कारण ये होता है कि DD ट्रांजिशन में एक ही धातु आयन के इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे, ट्रांजिशन हो रहा है वो एक ही परमाणु के, एक ही धातु परमाणु के कक्षकों से उसी धातु परमाणु के दूसरे कक्षकों में हो रहा है, जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर ये क्या है,
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में एक परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु कक्षक में जाते हैं। तो यहाँ से तो रेडियो संक्रमण में एक ही परमाणु के कक्षक से इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु के दूसरे कक्षक में जा रहे हैं, इसके लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे हमें लो एनर्जी वाली रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि यहाँ पे क्या आएगा, जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में एक परमाणु के कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु कक्षक में जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए विजिबल रीजन में क्या चलता है, ये आपका विजिबल रीजन है, इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की होती है। इसमें जो कलर होते हैं 7 कलर वो इस प्रकार चलते हैं VIB GY। इसमें ये मानते हैं कि ये सबसे डार्क कलर होता है और ये क्या होता है, लाइट कलर होता है, हल्का कलर होता है, और ये इसको क्या मानते हैं, हम डार्क कलर बोलते हैं, वायलेट बैंगनी कलर को, रेड है वो लाइट कलर। इस साइड चलने पे वेवलेंथ या लैम्डा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 400 से 800 तक जा रहे हैं। और ये अपने को पता है एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ में जो एनर्जी होती है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। यानी इस साइड चलने पे डी ट्रांजिशन हो रहा है और इस साइड चलने पे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये वाला हो रहा है। तो यहाँ पे देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जिस साइड हो रहा है वहाँ पे कलर कैसे है, डार्क है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कलर है, यानी कि इस साइड डी ट्रांजिशन हो रहा है, उस साइड क्या है, लाइट कलर है। इसलिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो डार्क कलर उत्पन्न करते हैं और डी ट्रांजिशन है वो लाइट कलर या हल्का कलर उत्पन्न करते हैं। ये रहेगा इसमें इस प्रकार की रेडियो संक्रमण की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा उत्पन्न होने वाले कलर है वो अधिक गहरे। तो देखिए कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है कौन सा होता है, ये वाले रहेंगे इसमें कि इस कलर की जो रेडिएशन है इनका जब इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन हो, चाहे इसमें चार्ज ट्रांसपेक्ट्रा हो, नीचे से यानी लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते टाइम इनमें से किसी भी एक रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करें, यानी ये जो इनकी वेवलेंथ लिखी हुई है नैनोमीटर में, इसके इक्वल एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी है वो वेवलेंथ की क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, इससे एनर्जी निकल जाएगी। उनमें से कोई भी एक रेडिएशन वाले रेडिएशन कोई भी एक कलर वाले रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन होगा, हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस आते टाइम ये अवशोषित किया गया जो कलर है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है पूरा कलर उन रेडिएशन का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है, उसी कलर का हमें वो क्या होता दिखाई देता है। तो ये जो कलर है इसकी ये वेवलेंथ है, वापस आते टाइम ये वॉयलेट कलर वाला इस कलर की रेडिएशन का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो इस कलर की रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करने वाला ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर वाला येलो का दिखाई देगा, ग्रीन वाला वॉयलेट का, येलो वाला ब्लू का, ऑरेंज वाला ग्रीन ब्लू का, रेड वाला ब्लू ग्रीन का दिखाई देता है। अब आप देखेंगे इसमें ये वेवलेंथ कंटिन्यू नहीं, जैसे 480 बाद 500 इसके बीच में कलर आता है ब्लू ग्रीन कलर, यानी कि इसके बीच यदि रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन करके जाएगा तो वो रेड कलर का दिखाई देगा अपने को। फिर ये कंटिन्यू यहाँ पे भी नहीं है, इसके बीच में 20 रहेगा, यानी कि ग्रीन येलो इस रीजन से लेके जाएगा तो वो इस कलर का यहाँ पे दिखाई देगा। आगे लगभग कंटिन्यू है। और ये इसको हम ऐसे समझते हैं कि 7 कलर होते हैं, उसमें आई इन दोनों आई आसमानी कलर था ना उसको हटा के इसको बनाए, इस कलर वाला इसका दिखाई देगा। ये तो कंफर्म है, बी वाई का रिलेशन होता है, वाई जी का रिलेशन होता है, ऐसा है वो ऐसा दिखेगा, ऐसा वो ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा। अब रेड कलर वाला इस कलर का दिखाई देगा और यहाँ से रेडिएशन लेने वाला रेड कलर का दिखाई देगा, कई बुक्स में यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये थे आपके अवशोषित किए गए कलर हैं, कौन सी कलर का संकुल जब कौन से कलर के विकिरणों का अवशोषण करता है तो वो किस कलर का वहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसके बाद में जो इसके नेक्स्ट इस यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।